नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बता दें कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है वो चल रही है आप सभी के सामने। और रीजनिंग की अगर बात करें तो हम रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं और रीजनिंग पूरी कंप्लीट आपको करके देने वाले हैं। और बता दें आप सभी को, रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो 50 प्लस इसका वेटेज रहता है, यानी कि 50 से 55 के बीच में आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टोटल अगर बात करते हैं तो 300 नंबरों का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में जो आते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन 300 नंबर का। और आपको लगभग अगर बात करते हैं तो 110 नंबर के करीब, यानी कि 100 तो प्लस ही रहेगा भैया, 100 प्लस ही आपका रीजनिंग के क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो नंबर आपको दिलाने वाला है। तो आप सभी को बता दें, अगर बात करते हैं तो देखिए करने का तरीका और कौन कौन सा लेसन हम आपको कवर करने वाले हैं ये आपको बताएंगे। टोटल अगर बात करते हैं तो 11 दिनों में आपकी जो रीजनिंग है वो खत्म कर दी जाएगी। कितने दिनों में? 11 दिन में। 11 दिन में 11 मैराथन लेकर के खत्म कर दी जाएगी। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना ही आप प्रैक्टिस करें, हमारे साथ भी जुड़ करके लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं एक बार शेयर कर दीजिए, मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपकी जो क्लास है वो प्रॉपर चलनी शुरू हो गई। ठीक है मेरे भाई, अगर देखिए बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग, सबसे पहला जो लेसन हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग अगर बात करते हैं तो आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट यानी कि ए से जेड, क्या ए से जेड तक की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी मेरे भाई। अगर बात करते हैं ए से जेड तक की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हैं कि विद इन कुछ सेकंड में आपको सॉल्व हो जाए तो आपको क्या करना होगा? पहले ए से जेड तक की वैल्यू याद करनी होगी। अब आप सोचेंगे कैसे याद करें यार, मज़ा नहीं आएगा। याद करने का तरीका देखिए, सभी लोग ट्रिक बताते हैं, हम भी बता देते हैं मेरे भाई, लेकिन हम ज़्यादा आपको प्रेफर करेंगे कि आप प्रैक्टिस के माध्यम से ही सीखें। ठीक, देखिए सिफिलोरेक्स आपने बहुत सुना होगा, बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, और हम भी बता देते हैं। ये सिफिलोरेक्स, इसमें क्या होता है, बच्चा याद तो कर लेता है, ये 3 पे आता है, ये 6 पे आता है, और इसकी बात करते हैं 9 पे, 12, 15, और ये 18, ये 21, और ये आपका 24। ये पूरी वैल्यू अल्फ़ाबेट आपके ऐसे उंगलियों पे होना चाहिए अगर क्वेश्चन विद इन सेकंड में करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद करते हैं। ये एक और ट्रिक होता है दूसरा, ये तो पहला ट्रिक था मेरे भाई, और ये एक दूसरा भी ट्रिक होता है, क्या? इजोटी करके आता है, यानी 5 और ये 10, और इसके बाद 15 पे क्या आता है? वो आता है आपका, और फिर 20 यानी कि टी। ठीक है, वाई यानी 25, ये होता है मेरे भाई। ठीक है, इसको आप ये याद करके क्या करेंगे? मुझे तो आप सबसे अगर बात करते हैं तो देखिए आप इसको याद करने बैठेंगे, याद तो कर लीजिए। चलिए, किसी किसी का जो माइंड होता है वो बहुत तगड़ा होता है, याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे आप ऐसे करिए, जैसे आपने ओ लिखा, ओ की वैल्यू याद करके 15, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिए। फिर आपने क्या लिखा? आपने वाई लिखा, वाई की वैल्यू कितनी होती है? 25। अगर मान लीजिए पी लिख दिया, पी की वैल्यू कोई पूछ रहा है 16। इस प्रकार से आप करेंगे, या फिर क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या करेंगे? इसको रटंत विद्या एक प्रकार से रट लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, समझा लीजिए। आप जितना जल्दी रटेंगे उतने जल्दी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो आपको सॉल्व होने वाला है। देखिए अब टाइप वाइज टाइप हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको सॉल्व करना, और इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, हो सकता है आपको काम आए। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आइए आगे चलते हैं, टाइप वाइज टाइप आपको बताते हैं किस प्रकार से सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखिए पहले टाइप की अगर बात करते हैं, पहला टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 को कैसे करने वाले, आप लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, और उसमें कोताही मत कीजिए। ठीक, अगर बात करते हैं, हम बातें कम करेंगे और आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। देखिए टाइप 1 क्या कहता है? समांतर क्रम। अभी सीख रहे हैं हम, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल जो है
वो बढ़ता जाएगा मेरे भाई, ठीक है। समांतर क्रम क्या होता है? जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आप कोई जैसे एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मान लीजिए डन लिखा है, किसी कूट भाषा में डन को क्या लिखा जा रहा है? ई और पी ओ और एफ, ठीक है, ये लिख दिया गया, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि सम का कोड क्या होगा। भैया सम का कोड बता दो क्या होने वाला है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए डन में इसमें क्या क्या, सबसे पहले अगर शुरुआत की बात कर दीजिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी वैल्यू लिख लेंगे पहले। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा पहले वैल्यू लिखेंगे। डी कितने पे आता है? 4 पे आता है। ओ की वैल्यू कितनी होती है? 15, और इसकी बात करते हैं 14, और इसकी 5, और इधर भी वैल्यू लिख लेंगे। इसके 5 पे आता है, ये 16 पे आता है, और ये 15 पे, और ये 6 पे आता है एफ, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मेरे भाई? देख रहे हैं कि इसमें वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पे 4 से यहाँ 5 हो गई। अब यहाँ देखिए नंबर में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ 4 से 5 हो रहा है, यहाँ 15 से 16 हो रहा है, यहाँ 14 से 15 हो रहा है, यहाँ 5 से 6 हो रहा है। यानी कि क्या किया गया? +1 +1 +1 +1, यही किया गया है, आगे की तरफ बढ़ता गया है, ठीक है। ये हुआ ना। देखिए यही होता है समांतर क्रम, यानी समान क्रम से बढ़ती हुई संख्या। जब भी कोई भी अगर घटाया जाए तो भी समान क्रम से, और बढ़ाया जाए यानी प्लस किया जाए, ऐड किया जाए, तब भी समान क्रिया से, ठीक है। ये देखिए समांतर क्रम में हुआ है ना। उसी प्रकार इसकी भी वैल्यू हम लिखेंगे 19, ये 15 पे आता है, और यम की बात करते हैं 13 पे, और ई की बात करते हैं 5 पर आता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे +1 कर देंगे। +1 करने के बाद कितना हो गया? 19 में 1 अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20। और 20 पे क्या आता है भैया? टी आता है, ठीक है। देख लेना आप, याद कर लोगे ना आप, तो ऐसे निकालोगे, ठीक। इसके बाद हम 15 ओ है, +1 करेंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा? 16 पे क्या आता है मेरे भाई? 16 पे पी आता है, ठीक है। यम में जब हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यम के बाद कितना आता है? यन आता है, जो कि कितने 14 नंबर पे आता है, ये 16 पे आता है। अगर हम यहाँ पे +1 करेंगे कितना आ जाएगा भैया? 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 पे कितना आता है? एफ आता है। यही हो जाएगा आपका आंसर। मज़ा आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से क्वेश्चन करते जाएंगे आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि आपको जो शुरुआत है ना, जो शुरुआत देखिए, शुरुआत में अगर बात करते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का जरूर रहेंगे, आपको देखने में लगेगा हल्का है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो आपको थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। शेयर करते रहिए आप लोग, कोताही मत करिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में हम दूसरा रूल लगा देते हैं। मान लीजिए डन को ही, ठीक है, डन को आपने क्या लिख दिया? बी, ठीक है, और एम और एल और सी, ठीक। और फिर हमने क्या बोला था? सम को आप क्या लिखेंगे? ठीक है। अब बताइए, अब देखिए हमने अभी पढ़ के आ रहे हैं टाइप 1, इसमें क्या है? समांतर क्रम, यानी कि चीज़ें क्या हो रही हैं? समान क्रम में बढ़ रही हैं। और अब की बार देखिए क्या होता है, इसको बात करते हैं तो यहाँ पे अब आपको लिखने की धीरे धीरे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जैसे आप याद कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको लिख करके बताते हुए जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर -2 घटाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 4 से यहाँ पे 2 हो गया, 15 से यहाँ 13 हो गया, यहाँ 14 से 12 हो गया, यहाँ 5 से क्या हो गया? 3 हो गया। यानी कि -2 -2 -2, यानी कि -2 घटाया जा रहा है, यानी अभी भी क्या चल रहा है? समांतर क्रम ही चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से -2 अगर इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा भैया? 19 है, 19 में से 2 को घटाएंगे कितना है? 17 पे क्या आता है? क्यू आपका आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद 15 में से जब -2 करेंगे कितना आ जाएगा? 13 पे क्या आता है आपका? यम आ जाएगा। याद करके रखेंगे तभी मज़ा आएगा क्वेश्चन लगाने में। यम में से जब 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 11 पे क्या आता है आपका? के आता है। इसमें 5 में से बस 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 पे क्या आता है? सी। यही आपका आंसर होने वाला मेरे भाई, यही। ये क्या है? अभी टाइप फर्स्ट चल रहा था और एकांतर समांतर क्रम, एक समान क्रम में चल रही थी बात चीज़ें, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था और इससे ज़्यादा आपको अभी बताने वाले हम नहीं हैं, क्योंकि टॉपिक भी ख़त्म करना और टाइप के हैं। टाइप 2 में चलते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
आइए टाइप 2 में हम बात करते हैं, आगे चलते जाएंगे किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं वो आपको हम देखते हैं। ठीक है, टाइप 2 में देखिए क्वेश्चंस कैसे आपके पूछे जाते हैं। टाइप 2 विपरीत क्रम, विपरीत क्रम। अब आप सोच रहे होंगे विपरीत क्रम इसको हम कैसे निकालेंगे या लगाएंगे, तो सोचने वाली समझने वाली बात होगी। जैसे देखिए कोई भी अगर विपरीत क्रम पूछा जा रहा है, जैसे आपको यफ दे दिया, ठीक है भाई मेरे भाई यफ, या तो आप इसको याद करके रखेंगे, कैसे कैसे याद करने बहुत टाइम होता है। एक ट्रिक छोटी सी बताता हूँ आपको। जैसे देखिए इसकी अपोजिट वैल्यू यू होगी, आप देख लेना। ठीक, निकाला कैसे जाएगा ये हम आपको बताते हैं। निकालने का तरीका शॉर्ट ट्रिक बता दें, आइए ट्रिक देखिए। सबसे पहले विपरीत क्रम जब भी निकालना हो, विपरीत क्रम जब भी आपको निकालना है तो क्या करेंगे, वैल्यू को 27 से माइनस कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या, अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ को घटाएंगे, 27 से क्यों घटाएंगे। देखिए वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं तो आपके कितने वर्णमाला होते हैं, 26। ठीक है, कितने वर्ड अल्फ़ाबेट होते हैं, 26। और हमें क्या निकालना है, विपरीत निकालना है, यानी कि उसको छोड़ करके ही तो निकालेंगे। तो यानी कि हम 27 से माइनस कर देते हैं। मान लीजिए जैसे हमने पूछा था आपसे यफ, यफ की अपोजिट वैल्यू क्या होगी, अपोजिट में कौन सा अक्षर आएगा, तो आपने क्या किया, हमने ट्रिक बताया 27 से माइनस कर दीजिए किसको, 6 को, यानी कि एफ की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। 6 को माइनस कर दिए, कितना आ गया भैया, कहेंगे भैया 21 आ गया। 21 आ गया तो आंसर तो आ ही गया। 21 क्या आता है, यू तो आता है, जा करके आप देखना। आइए दूसरा अगर हम बात करते हैं, इसका यू हो गया। अगर मान लीजिए आपको एल दे दिया, एल की अपोजिट वैल्यू पूछ रहा है, आप क्या करेंगे, हमने क्या बताया आपको, 27 से भैया माइनस कर दीजिए। 27 एल की वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। 12 जब 27 में से 12 को घटाएंगे कितना बचेगा भैया, 15। 15 पे क्या आता है, ओ, यही तो आंसर होने वाला है। यानी एल का अपोजिट वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ। इसी प्रकार से आप जो हमने ट्रिक बताया है उससे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये आइए देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए स्मॉल, छोटा ही देते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए SAM मैंने दे दिया, ठीक है। अब SAM को क्या लिखा गया है, SAM को HZ और N लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार डॉन को क्या लिखा जाएगा, वो आप देख रहे हैं। पहले अगर हम बात करते हैं, क्या हमने सिखाया आपको, वैल्यू लिखने के लिए, आपने वैल्यू लिख लिया, ठीक है, वैल्यू आपने लिख लिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि वैल्यू बहुत छोटी, कभी बहुत बड़ी, ऐसे हो जा रही है। यानी कि इसमें समांतर क्रम तो नहीं लगने वाला है, समांतर क्रम नहीं लगने वाला मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर वैल्यू अप डाउन बहुत ज़्यादा होंगी तो यानी कि हम दूसरा चेक करेंगे, वो क्या, टाइप 2 विपरीत क्रम। विपरीत क्रम में क्या देखेंगे, अगर देखेंगे यहाँ पे 27 से अगर 19 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भैया, 8 ही तो आ रहा है। 8 पे क्या आता है आपका, H तो आया है ना। और एक ही बात करते हैं तो जो 27 में से जब -1 करेंगे कितना आ गया, 26। 26 पे क्या आता है आपका Z। उसी प्रकार अगर 27 में से 13 को घटाएंगे कितना आ गया, 14 आ गया। 14 पे क्या आता है आपका, यान आता है। अब देखिए आपको समझ में आ गया कि विपरीत वैल्यू निकाल रहे हैं हम और विपरीत वैल्यू पे ही सेट हुआ पैटर्न। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू होती है 4, इसकी 15, इसकी 14। अब हम धीरे धीरे याद कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और धीरे धीरे अल्फ़ाबेट हमें याद होते चले जाएंगे, ठीक है। 27 में से जब 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 23। 23 ही तो आएगा। 23 में क्या होता है, W आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब 27 में से कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे, कितना बचेगा भैया, 12 बचेगा। 12 पे क्या आता है, यल।
और इसी प्रकार 27 में से जब 14 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 पे क्या आता है आपका m। यही आपका आंसर होने वाला है। मज़ा आया कि नहीं आया, एक बार बताना कमेंट करके। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा ना, शेयर करते रहिए। और एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन शॉट मारने में आप पीछे मत हटा करिए, जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट मार कर रखे करिए, क्योंकि ये क्या है, पैटर्न धीरे धीरे अप होता चला जाएगा। ये ट्रिक जो है ये कोई बताता नहीं है जल्दी, है ना। सभी याद करवा देते हैं कि भैया m की अपोजिट वैल्यू n होती है, ऐसे l की उसके बाद एक घटा के एक प्लस करके एक माइनस करके ऐसे जोड़ लीजिए। लेकिन वैसे क्या होता है, एग्जाम में टाइम टेकन, एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। समय आपके पास है नहीं, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं तो मान लीजिए दे दिया लॉस, इसको कोड भाषा में क्या दे दिया, लिख दिया। भैया क्या लिख दिया, ओ और उसके बाद L और H और H। अब आप सोच रहे हैं अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे करते हैं भाई। देखो और फिर पूछ रहा है आपसे कि सम का कोड बता दो, किस चीज़ का, सम का कोड बता दो। आप क्या होगा, किसी कूट भाषा में लॉस को OLHH लिख दिया, दिमाग हो गया खराब। अब क्या करें, देखेंगे कैसे। हमने देखा कि वैल्यू तो हमने लिख लिया, अब धीरे धीरे वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। याद हो गया है, याद हो गया है, नहीं हो गया, कमेंट करके बताते रहिए। देखिए वैल्यू हम फिर भी लिख देते हैं, और इसकी 8 होगी, इसकी भी 8, ठीक है। हमने क्या देखा कि यहाँ 27 में से 12, इसकी वैल्यू 12 है, 12 को घटाएंगे कितना आ गया, 15 आ गया, यानी कि अपोजिट जा रहा है। फिर एक और आगे एक स्टेप चेक करेंगे, 27 में से 15 को घटा दिया, कितना आ गया, 12 आ गया, 12 भैया आ गया यहाँ पे भी, यानी कि क्या हुआ, अपोजिट वैल्यू जा रही है अपोजिट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी वैल्यू लिख लेंगे और धीरे धीरे स्पीड को अप करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 19 है ना, 27 में से 19 घटाएंगे कितना आ जाएगा भैया, 8 आएगा। 8 हमें यहाँ पे दिख रहा है, 8 की वैल्यू क्या होती है, H। और इसमें अगर 12 घटाएंगे, 27 में 15 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12। 12 पे कितना आता है आपका, L आता है। और इसमें 13 की अपोजिट वैल्यू क्या होती है, N होती है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर बात करते हैं E की अपोजिट वैल्यू क्या होगी, 27 में से जब 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 22। 22 पे क्या आता है आपका, V आता है। यही आपका आंसर होने वाला है मेरे भाई। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कमेंट करके बताते रहिए यार। एक बार देख लो यार कमेंट क्या चल रहा है ना। एक बार शेयर करते रहिए आप लोग, मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपका जो धीरे धीरे टाइप 2 आपका ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। टाइप 2 धीरे धीरे ख़त्म हो गया है ना। टाइप 2 क्या हो गया है, ख़त्म हो गया मेरे भाई। आगे चलिए, चलते हैं आगे। हाँ आप लोग सही आंसर देते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त, उम्दा, गजब। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आगे चलते हैं। आगे क्या होने वाला है, आगे का टाइप 3। टाइप 3 किस प्रकार से चलने वाला है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि ये फालतू का पढ़ाया जा रहा है ना, ऐसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन में ना अगर हम आपको बता दें कि ये नहीं है कि देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको, रुकिए हम बताते ही हैं आपको। देखिए कुछ तो इजी आते हैं, ठीक है मेरे भाई, जो ये मान के चलिए इजी, कम से कम 40% तो इजी ही आएगा आपको, है ना। 40% आपके क्वेश्चन जो होता है इजी आते हैं। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें, मॉडरेट लेवल जो आता है वो मुश्किल से इसमें 30% ही आता है ना। ये 40 या 50% इजी ही आता है भैया, इजी आएंगे। 30% क्या होंगे, जो मीडियम क्वालिटी के आते हैं, और हार्ड के आते हैं वो आपके जो बचे 20%, ये हार्ड होता है। यही होता है एग्ज़ाम के पेपर का लेवल, है ना। तो ये नहीं है कि ये जो बताया जा रहा है आपको, आप अभी जब हम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर करवाएंगे तो आप समझ जाएंगे। जो आने वाला जो प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है उसमें जब प्रीवियस ईयर आपको कराया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो जो क्वेश्चन हमने बताया था उसी पैटर्न पे आ रहा है ना। तो इसलिए आप परेशान मत होइए, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो है आपके हार्ड लेवल आते हैं, हार्ड लेवल कुछ नहीं आता है, परेशान मत होइए। टाइप 3 क्या होता है, आरोही और अवरोही, आरोही
और अवरोही, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, अवरोही क्रम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या नौबत आ गई, ये क्या आरोही अवरोही, ये तो शुरुआत की कक्षाओं में पढ़ा करते थे हम 1-2 में, है ना। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे, देखिए क्वेश्चन ही हम आपको लेकर के आते हैं ना मेरे भाई। क्वेश्चन जैसे कि देखिए, है ना, आइए क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आरोही और अवरोही क्रम का जो क्वेश्चन है किस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाले, है ना। चलिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, पेंट को आपने लिख दिया क्यू सी एल पी और वाई, ठीक है। उसी प्रकार देन किसी कूट भाषा में क्या आपने लिख दिया, किसी कूट भाषा में पेंट को क्या लिख दिया, QCLPY, ठीक है। उसी भाषा में स्कोर को आप क्या लिखेंगे, स्कोर को आप क्या लिखने वाले हैं, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। इसमें क्या किया गया, देखिए हमने क्या बताया, आरोही अवरोही यहाँ पे लिखा हुआ मेरे भाई। अगर यहाँ बात करते हैं, देखिए कूट भाषा में किस प्रकार से चलेगा, देखिए यहाँ पे हमने फिर भी लिख लेते हैं, आप अभी तक आपको याद हो चुका होगा, लेकिन हम लिख लेते हैं, उससे आपको आसानी होने वाली है। जब कुछ ना समझ में आए तो आप ये जरूर लिख लीजिएगा वैल्यू, ठीक है, वैल्यू आप लिख लीजिए, आपको जल्दी समझ में आने वाला है। देखिए अगर यहाँ बात करें मेरे भाई, तो इसमें देखिए यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 16, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ पे यानी कि +1 किया गया है, ठीक है, +1 कर दिया हमने, 17 हो गया, है ना। फिर उसके आगे देखेंगे ये नहीं है, एक हो गया +1, ठीक है, इसमें +1 करके भाग आगे निकल गए, नहीं, यहाँ पे देखिए इसमें क्या किया गया, +2, यानी कि बढ़ रहा है क्रम, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ जी चल रहा है। ये अगर बात करते हैं यहाँ पे 2 जोड़ेंगे कितना होगा, C, यहाँ अगर बात करते हैं +3 ऐड किया कि नहीं, तभी तो 12 आया, 9 में 3 जोड़ोगे तभी तो 12 आएगा। 14 की बात करते हैं, 14 में +4 जोड़े कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 पे क्या आता है, P आता है भैया। और ऐसे ही अगर बात करते हैं इसमें 5 जोड़ा जाएगा तो क्या 20 के बाद 5 25 जोड़ेंगे, 25 पे क्या आता है, Y आता, आ तो गया, आंसर निकल तो जाएगा। यहाँ पे 19, यहाँ पे 3 और यहाँ इसकी वैल्यू 15, इसकी 18, इसकी 5, यही होगी ना। यहाँ पे +1 करेंगे कितना हो जाएगा, यस के बाद कितना, 1 +1 का T हो जाएगा। और इसमें +2 जोड़ेंगे, 3 में जो 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 पे क्या आता है, E आता है। इसके बाद इसमें +3 करेंगे, 15 3 18 पे क्या आता है, R आता है। और इसमें 4 जोड़ेंगे, 18 4 22 होता है, 22 पे क्या आता है, V आता है। और इसमें +5 जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 होता है, 10 पे क्या आता है, J आता है भैया। यही तो आंसर हो गया आपका, हुआ या नहीं हुआ, बताइए जल्दी, हो गया ना। तो यही होता है, इसकी शॉट ले लीजिए जल्दी से, मज़ा आने वाला है। धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जैसे जब आपको कुछ भी ना समझ में आए, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं अगर समझ में आ रहा है तो पहले सबसे पहले उस पर कोड लिख लीजिए, जो अल्फ़ाबेट हैं वो कौन से नंबर के हैं, किस नंबर पे हैं, वो लिखने के बाद आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये तो असेंडिंग ऑर्डर था, एक डिसेंडिंग ऑर्डर पे ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि अवरोही पे ले लेते हैं एक क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर पे ले लेते हैं ना। तब तक आप लोग क्या कर रहे हैं बताते रहिए, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा मज़ा, जल्दी से बताते रहिए। मान लीजिए LOVE, ठीक है, किसी कूट भाषा में LOVE को क्या लिखा जा रहा है, JMS और C, ठीक है। उसी भाषा में टीयर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताते रहिए सभी लोग, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताते रहिए। जितने भी साथी हमसे जुड़े एक बार शेयर कर दो यार, कैसे मज़ा नहीं आ रहा, शेयर कर दो सभी को। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे,
वैल्यू अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब बहुत हो गया वैल्यू वैल्यू, अब आप तो आपको याद हो गया होगा। 12 यल कितने पता, 12, 12 में से -2 घटाइए, 2 घटाइए माइनस, कितना हो गया 10, 10 हुआ या नहीं हुआ, -2 करेंगे, यहाँ पे 10 हो गया, 10 पे क्या आता है जे आता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं